अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इससे पहले प्रीवियस 3 लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ASP.NET में MVC प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, इसकी थ्योरी देखी थी कि MVC क्या होता है, MVC डिज़ाइन पैटर्न में हम कैसे वेबसाइट बना सकते हैं और इसका फ्लो क्या होता है। उसमें हम लोगों ने एक डेमो के तौर पे एक कोड को हम लोगों ने चला के देखा था, जिसमें हम लोगों ने मॉडल के थ्रू डाटा गेट करके हम लोगों ने उसे व्यू के ऊपर दिखाया था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग कोई एग्जिस्टिंग HTML का टेम्पलेट यूज करके उसे मॉडिफाई करके अपने MVC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेसेस को लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और हम अपना डाटा डेटाबेस से निकाल के अपने व्यू के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं, या व्यू से डाटा लेके हम किस तरीके से हम अपने डेटाबेसेस में रख सकते हैं। जो ये हमारा लेक्चर है, जो इस सीरीज का हमारा चौथा लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे व्यू बैक हो गया, व्यू डाटा हो गया, टेम्प डाटा हो गया, सेशन हो गया, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, कि हम लोगों ने अगर एक व्यू से दूसरे व्यू में कम्युनिकेशन करानी हो, या व्यू से कंट्रोलर में करवानी हो, या कंट्रोलर से व्यू में करवानी हो, तो वो कैसे पॉसिबल है, या एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में करवानी हो। तो उसके लिए हमारे पास व्यू बैक, व्यू डाटा, टेम्प डाटा, सेशन और ये चीजें यूज होती हैं। पहले इसकी थ्योरी देखते हैं और फिर साथ इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो जो व्यू बैक होता है, व्यू बैक एक डायनामिक ऑब्जेक्ट है जो कि कंट्रोलर से व्यू में डाटा भेजने के लिए यूज होता है। और इसका स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप सिर्फ उस व्यू तक होता है। एग्जाम्पल ये यहाँ पे गिवन है, ये मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ। सिमिलरली व्यू डाटा भी इसी तरह की ही एक चीज है, इसका स्कोप भी इतना ही है। ये भी आपके पास कंट्रोलर से व्यू तक डाटा ले जाने के काम होता है और इसका स्कोप भी व्यू तक ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या दोनों में? जो व्यू बैक है, व्यू बैक हमारे पास डायनामिक टाइप का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यू बैक डॉट और इसके बाद हम कोई भी इन नेम रख सकते हैं, व्यू बैक डॉट टाइटल, व्यू बैक डॉट XYZ, कुछ भी रख सकते हैं। और हम उसे अपने व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, अपने व्यू के अंदर उसे, जैसे यहाँ पे मैंने H2 हेडिंग लगा के व्यू बैक डॉट टाइटल को प्रिंट किया है। सिमिलरली जो हमारे पास व्यू डाटा होता है, इसका भी मिलता जुलता काम होता है, लेकिन ये डिक्शनरी की शक्ल में होता है। डिक्शनरी की शक्ल में कैसे होगा? ये जो हमारे पास व्यू डाटा है, तो व्यू डाटा में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर हम अपनी की पास करेंगे। इसमें मैंने की पास की है टाइटल, और इस डिक्शनरी की इस वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया, वेलकम में किसकी वैल्यू रख दी, और इसी डिक्शनरी की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, अपने व्यू के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, व्यू डाटा टाइटल। व्यू बैक और व्यू डाटा दोनों ही यूज होते हैं हमारे पास किसी कंट्रोलर से व्यू के अंदर डाटा लेके जाने के लिए। इनका स्कोप उस व्यू तक ही लिमिटेड है। डिफरेंस क्या दोनों में? एक हमारे पास डॉट लगा के हम इसमें वेरिएबल यूज कर रहे हैं और दूसरे को हम एज अ डिक्शनरी यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम की के तौर पे, लेट्स इस एग्जांपल मैंने टाइटल पास किया। देन हमारे पास आता है टेम्प डाटा। टेम्प डाटा हमारे पास यूज होता है एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए। ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल की तरह का होता है, जिसका स्कोप क्या होगा, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर तक। और ये भी हमारे पास डिक्शनरी की तरह यूज होता है। जैसे इस एग्जांपल में टेम्प डाटा में मैंने एक डाटा नाम की की बनाई है और इसके अंदर वैल्यू आई एम फ्रॉम इंडेक्स एक्शन पास कर रहा हूँ। देन हमारे पास आता है सेशन। सेशन आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर है ग्लोबल में, यानी कि इसका स्कोप हर जगह पे है। तो सेशन क्या होता है, कंट्रोलर क्लास की प्रॉपर्टी होती है, और ये भी हमारे पास डिक्शनरी की शक्ल में, की शक्ल में होता है, और ये हर रिक्वेस्ट के लिए वैलिड है। ये टोटली हमारे पास ग्लोबल है। तो हमारे पास जो व्यू बैग है, व्यू बैग यूज होता है हमारे पास कंट्रोलर से व्यू में डाटा ले जाने के लिए, और व्यू डाटा भी सेम मकसद के लिए यूज होता है। डिफरेंस क्या दोनों में? एक वहाँ पर डायनामिक टाइप है, एक वहाँ पर डिक्शनरी टाइप है। और जो टेम्प डाटा है यूज होता है एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में डाटा लेके जाने के लिए। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें सेक्शन हर तरफ है, सेक्शन आपके पास हर जगह वैलिड है, लेकिन जो टेम्प डाटा है वो यूज होगा एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में ना। ये सिर्फ एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में ही नहीं जाता, ये एक कंट्रोलर से व्यू में भी जा सकता है। तो हमारे पास क्या होता है कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देयर वाज अ नॉइस आउटसाइड। तो हम देख रहे थे कि जो हमारे पास सेशन होता है वो हर तरफ है, उसका स्कोप ओवरऑल है, वो हर व्यू हर कंट्रोलर में काम करेगा।
लेकिन जो मेरे पास टेम्प डाटा है ये एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में डाटा लेके जाता है। ये सिर्फ एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में ही नहीं लेके जा सकता, ये कंट्रोलर से व्यू में भी डाटा लेके जा सकता है। यानी कि ये कंट्रोलर से कंट्रोलर और कंट्रोलर से व्यू, इन दो जगहों पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो व्यू बैग है हमारे पास और व्यू डाटा है, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर से व्यू में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हम सिर्फ एक कंट्रोलर से व्यू में तो लेके जा सकते हैं, लेकिन एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में लेके नहीं जा सकते। और इसी तरीके से अगर हमने व्यू से कंट्रोलर में लेके आना हो तो उसके लिए हम पोस्ट या गेट मेथड यूज करते हैं। इस चीज को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि किस तरीके से हम फॉर्म से डाटा पोस्ट या गेट के थ्रू हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हम इस चीज को दोबारा देखेंगे। तो इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अभी एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। तो इन एग्जांपल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी अपने पास एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में बनाऊंगा अपने C# के अंदर ASP.NET में MVC टाइप का। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 है, इसमें मेरे पास MVC 4 अवेलेबल है। आपके पास डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट MVC के वर्जन हो सकते हैं और इसका लेआउट भी डिफरेंट हो सकता है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी सोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, इन चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा किस तरीके से काम करते हैं, इनका फ्लो क्या होता है, ये हमारे पास कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो मेरे पास बिल्कुल एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर एक कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। तो कंट्रोलर ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोलर पे, हम अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे, हम अपने कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड एंड देन कंट्रोलर। इस कंट्रोलर का मैं नेम रख लेता हूँ होम। तो होम कंट्रोलर तो बन गया मेरे पास। आपके हो सकता है कि विजुअल बेसिक आपका ऑटोमेटिकली इसके लिए व्यू क्रिएट कर दे, लेकिन मेरे विजुअल बेसिक ने क्योंकि इसके लिए व्यू क्रिएट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, इस होम कंट्रोलर के लिए व्यू बनाऊंगा। तो व्यू में सबसे पहले मैं इसके लिए एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जिसमें मैं होम के व्यूज रखूंगा, HOME होम, क्योंकि मैं कंट्रोलर के नाम के साथ मैच करना चाहिए। और इसमें मैं व्यू ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो इंडेक्स के नाम का एक एक्शन रिजल्ट बना है, तो मैं इंडेक्स के नेम का ही एक व्यू बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक इंडेक्स के नाम का एक व्यू अपने पास बना लिया। तो ये मेरे पास इसका कंट्रोलर है, ये इसका एक्शन है, और ये मेरे पास इसका एक इंडेक्स में इसका व्यू बन गया। अब मैं इसे सिंपली इसे मैं रन कर रहा हूँ। तो रन क्या होगा भी, बाय डिफॉल्ट ये बना है, जो भी बना है वो मेरे पास रन हो जाएगा लोकल होस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे फिलहाल इस व्यू बैग डॉट टाइटल को इग्नोर करते हैं। तो इसके अंदर सिंपली एक हेडिंग है जो कि हम लोगों ने हार्ड कोड किया हुआ है इंडेक्स। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे अब अपना व्यू बैग वगैरह इंप्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चारों सेशन, चारों का मतलब क्या है, व्यू बैग, व्यू डाटा, टेम्प डाटा और सेशन, इन चारों की एक एक बना लेता हूँ और वहां पे इसे एक्सेस करके देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं एक व्यू बैग बना लेता हूँ, व्यू बैग डॉट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेमो। तो व्यू बैग डॉट डेमो, इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं कह देता हूँ व्यू बैग डेमो टेक्स्ट फ्रॉम इंडेक्स। तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं बाकी भी एंट्रीज करूंगा। ये व्यू बैग हो गया, और हमने क्या देखना है, और हम लोगों ने व्यू डाटा देखना है। तो व्यू डाटा के लिए व्यू डाटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें डॉट लगाने के बजाय हम लोग की पास करते हैं। तो की आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। मैं डेमो दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ व्यू डाटा डेमो टेक्स्ट फ्रॉम इंडेक्स। सिमिलरली मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक एंट्री क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास सेक्शन की, और एक एंट्री क्रिएट कर लेता हूँ मैं अपने पास टेम्प डाटा की, टेम्प डाटा। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं एंड सेशन। तो टेम्प डाटा में T और D कैपिटल है, टेम्प डाटा। तो ये मैंने क्या किया, मैंने चारों की एक एक एंट्री बना ली ताकि इसे एक्सेस करके देखा जा सके। ये मैंने व्यू बैग टाइप का एक डेमो बनाया, और व्यू डाटा टाइप का, टेम्प डाटा और सेशन, इन चारों टाइप का एक डेमो बनाया। अब मैंने यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। इन्हें एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन चारों को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले व्यू साथ में हेडिंग भी दे देता हूँ ना, ताकि मुझे पता चल जाए ये प्रिंट क्या होने लगा है।
तो व्यू डाटा की हेडिंग देता हूँ और इसके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। एक मैं ब्रेक लाइन करता हूँ और ब्रेक लाइन के बाद मैं एट द रेट ऑफ सबसे पहले व्यू बैक कर लेते हैं, व्यू बैक डॉट, वहां पे जो भी नाम दिया आपने, मैंने डेमो दिए तो मेरे पास डेमो आएगा और ये मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अपना यहाँ पे चारों चीजें प्रिंट कर लेता हूँ। मेरे पास व्यू बैक था, व्यू डाटा था, और मेरे पास टेम्प डाटा था, इसमें भी मेरी की डेमो थी, एंड लास्ट में मेरे पास सेशन था। तो सेशन में भी मेरी की जो थी वो डेमो की थी, आप कुछ भी की रख सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अपना सेशन और की डेमो। तो हम लोगों ने जो सी शार्प का कोड लिखना होता है उसके लिए क्या होता है, अभी हम लोग एट द रेट ऑफ लगाते हैं, और अगर आपने मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना हो देन हम क्या करते हैं, एट द रेट ऑफ, और इसके बाद हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल लाइन का कोड टाइप कर सकते हैं फॉर मल्टीपल लाइंस। फिलहाल मैंने मल्टीपल लाइंस नहीं लिखनी, तो मैं इसे सिंपली अपने यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब मैं इसे अगेन रन करता हूँ, एक दफा रिवाइज करवा दूं कि मैंने क्या किया। मैंने इसके जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर मैंने चारों तरह की एक एक एंट्री क्रिएट की है, और सिंपली अभी फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने इसके व्यू के अंदर इन चारों एंट्रीज को एक एक दफा प्रिंट कर दिया है। कि मेरे पास व्यू बैग, व्यू डाटा फ्रॉम, अच्छा थोड़ी गड़बड़ हो गया कि मैंने क्या किया, मैंने दोनों में सेम लिख दिया, व्यू बैग, व्यू डाटा, टेम्प डाटा और सेशन डाटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे व्यू बैक डॉट डेमो, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया व्यू बैक डेमो टेक्स्ट फ्रॉम इंडेक्स व्यू डाटा डेमो, और टेक्स्ट फ्रॉम इंडेक्स टेम्प डाटा डेमो टेक्स्ट डॉट फ्रॉम इंडेक्स और सेशन डाटा। तो मेरे पास यहाँ पे ये चारों प्रिंट हो गए। इसमें एक इशू ये हो गया था कि मैंने दोनों को नेम सेम दे दिया था। यहाँ पे भी मैंने डेमो लिख दिया था और यहाँ पे भी डेमो लिख दिया था, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो मैंने नेम को फिक्स कर लिया और मैं इसे दोबारा रन कर रहा हूँ। तो ये दोबारा रन किया तो ये यहाँ पे मेरे पास व्यू बैक डेमो टेक्स्ट और व्यू डाटा डेमो टेक्स्ट और टेम्प डाटा और सेशन डाटा प्रिंट हो गया। ये तो फिलहाल मैंने सिंपल क्या किया, अभी मैंने अपने पास ये चारों तरह की एंट्रीज बनाई और चारों तरह की एंट्रीज यहाँ पे प्रिंट कर दी। मल्टीपल एंट्रीज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, सेशन की मल्टीपल एंट्रीज बना के दिखाता हूँ आपको। तो सेशन की मल्टीपल एंट्रीज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और सेशन बना लेता हूँ, इसका नेम लिख लेता हूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे लिख लेता हूँ टेस्टिंग टेक्स्ट। और जिस तरीके से मैंने सेशन की एक एंट्री बनाई है, मैं टेम्प डाटा की भी एक एंट्री बना लेता हूँ, और टेम्प डाटा की भी मैं इसे टाइटल दे देता हूँ टेस्टिंग 1 2 3, और इसमें मैं लिख लेता हूँ फर्क करने के लिए 1 2 3। और सिमिलरली मैं यहाँ पे इन दो को प्रिंट करने में भी रेप्लिकेट कर लेता हूँ। इसकी मैंने की दी है टेस्टिंग 1 2 3 और इसकी की दी थी टेस्टिंग। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं इसकी। तो हम डिफरेंट कीज के साथ इसकी मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास टेम्प डाटा आया जिसमें मेरे पास टेस्टिंग 1 2 3 टेक्स्ट आया, और यहाँ पे मेरे पास सेशन प्रिंट नहीं हुआ। सेशन इसलिए प्रिंट नहीं हुआ कि इसकी स्पेलिंग जरा गलत हो गया, वहाँ पे शायद मैंने टेस्ट दे दिया था, यहाँ पे टेस्टिंग लिखा हुआ था और वहाँ पे मैंने गलती से टेस्टिंग लिख दिया। तो ये आपका अगर मैच नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास सेशन में भी ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ये आ गया मेरे पास। तो हम इसमें मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं।
फिलहाल ये मैं मल्टीपल एंट्रीज हटा रहा हूँ। दोबारा हम सिंपलिसिटी की तरफ जाते हैं और मजीद चीजें हम इसमें टेस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कि मेरे पास भी एक कंट्रोलर था, कंट्रोलर के अंदर मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं और उन एंट्रीज को मैंने व्यू के ऊपर डिस्प्ले करा दिया। लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारा मेन गोल था कि हम क्या करते हैं, हम इसे यूज करते हैं एक व्यू से दूसरे व्यू में कम्युनिकेशन के लिए, कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में, कंट्रोलर से व्यू में। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि कैसे हम कंट्रोलर से डाटा व्यू में लेके आ रहे हैं। तो ये सारा डाटा मैंने कंट्रोलर में रखा था और हमने क्या किया, इसे व्यू के अंदर ले आए। तो कंट्रोलर से व्यू में लाने के लिए हम लोग व्यू बैग भी यूज कर सकते हैं, व्यू डाटा भी यूज कर सकते हैं, टेम्प डाटा भी यूज कर सकते हैं और सेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन हर जगह पे है, तो सेक्शन तो हम कहीं से भी कहीं भी ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, टेम्प डाटा यूज कर सकते हैं। टेम्प डाटा इसके अलावा एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के लिए भी यूज हो सकता है। इसके अलावा हम व्यू डाटा और व्यू बैग भी यूज कर सकते हैं, अभी हमने करके देखा। लेकिन व्यू डाटा और व्यू बैग जो है, ये जो है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यू से दूसरे व्यू में जा सकते हैं और ये एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में नहीं जा सकते। अब इसे टेस्ट करते हैं हम लोग। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बाकी चीजों को टेस्ट करने के लिए, अभी तो हमने सिंपली ये किया कि ये मेरे पास कंट्रोलर में डाटा था, कंट्रोलर से मैं व्यू में लेके गया और हर चीज मेरे पास व्यू में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक और व्यू ऐड कर लेता हूँ और उस व्यू का नेम दे देते हैं कॉन्टैक्ट, या कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया। तो इस कॉन्टैक्ट की मैं क्या करता हूँ, इसे रेप्लिकेट कर लेता हूँ सेम चीज, और मैं क्या करता हूँ, होम के अंदर कॉन्टैक्ट के लिए भी एक बिल्कुल इसी तरीके की एंट्री क्रिएट कर लेता हूँ। तो कॉन्टैक्ट, और डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए जस्ट टू डिफरेंशिएट, और मैं अब इसे रन करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने उसके कंट्रोलर से उसी के व्यू में डाटा पास किया। तो मैंने इंडेक्स के कंट्रोलर से इंडेक्स के व्यू में डाटा पास किए, ये इंडेक्स के से आया और हर किसी के एंड पे इंडेक्स लिखा हुआ आया। और जो मैंने दूसरा व्यू बनाया है होम के अंदर कॉन्टैक्ट नेम का, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं कॉन्टैक्ट से सारा डाटा पास कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने क्या किया था, एंड पे सब पे कॉन्टैक्ट लगा दिया था। ये तो हो गया ना कि हम अभी बहुत ही सिंपल हम चीज चल रहे हैं कि हमने क्या किया, अभी अपने कंट्रोलर से हम व्यू में डाटा भेज रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने कंट्रोलर से व्यू में डाटा भेजा, यहाँ से भी कंट्रोलर से व्यू में डाटा भेजा। अब देखते हैं एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में कैसे डाटा भेज सकते हैं। तो एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में डाटा भेजने के लिए अभी तो मैंने ये किया था कि इस कंट्रोलर का अपना डाटा मौजूद था, ये जो कि इसने अपने व्यू के अंदर दिखाया, ये हमारे पास मौजूद है कॉन्टैक्ट के अंदर। ये जो सारा डाटा दिखा रहा है, ये सारा डाटा इसके अपना था जो कि इसके अपने कंट्रोलर ने भेजा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अपने कंट्रोलर का डाटा यहाँ से खत्म कर देता हूँ। पहले मैं इसे पॉज कर लूँ। तो मैं इसके अपने कंट्रोलर का डाटा यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। अब इसके कंट्रोलर का डाटा तो मैंने यहाँ से खत्म कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस कंट्रोलर से डाटा यहाँ पे फॉरवर्ड करूंगा। वो डाटा कैसे फॉरवर्ड करूंगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ रीडायरेक्ट टू एक्शन। तो रीडायरेक्ट टू एक्शन, और उसमें मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो ये मैं अभी इसे चलाता हूँ। तो अब ये क्या होगा, मेरा होम की बजाय डायरेक्ट क्या खुलेगा मेरे पास, होम की बजाय डायरेक्ट एक्शन कौन सा खुलेगा मेरे पास, अब कॉन्टैक्ट का खुलेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। अब कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने क्या किया हुआ, कॉन्टैक्ट के अंदर भी मैंने ये सारी चीजें प्रिंट की हुई हैं और इंडेक्स में भी की हुई हैं। फिलहाल हम इंडेक्स पे नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट फॉरवर्ड ही कॉन्टैक्ट पे हो जाएंगे। तो लिखा मैंने यहाँ पे क्या है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक दफा, होम स्लैश कॉन्टैक्ट, सॉरी होम स्लैश इंडेक्स। तो मैं इंडेक्स पे आ रहा हूँ। इंडेक्स पे आने का क्या मतलब होगा कि मैं इस इंडेक्स पे आ रहा हूँ। इंडेक्स में क्या होगा, ये सारा डाटा सेट होगा। डाटा सेट होने के बाद ये क्या आ जाएगा, मुझे रीडायरेक्ट कर देगा कॉन्टैक्ट पे। तो जैसे मैं इंडेक्स लिख के एंटर करूंगा, लिखा इंडेक्स लेकिन ओपन किया हुआ कॉन्टैक्ट, क्यों, यहाँ पे हमने उसे फॉरवर्ड कर लिया हुआ था। अब देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे व्यू बैक और व्यू डाटा प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि व्यू डाटा और व्यू बैक इसलिए यूज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर से व्यू के लिए। फिलहाल जो हम लोगों ने इस वक्त सिनेरियो यूज किया, ये सिनेरियो हमने किया कि हम एक कंट्रोलर से, ये एक कंट्रोलर है, दूसरे कंट्रोलर में आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ये रीडायरेक्ट टू एक्शन था, इसने क्या किया, इसे एक कंट्रोलर से डाटे को दूसरे कंट्रोलर में फॉरवर्ड करा है, बेसिकली फ्लो को। तो जब हम एक कंट्रोलर से
दूसरे कंट्रोलर में आए हैं तो वहां पे अब हमारे पास व्यू बैग और व्यू डाटा ये दोनों काम नहीं किए, लेकिन हमारे पास टेम्प डाटा काम कर गया। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास टेम्प डाटा काम कर गया, और सेशन ने तो हर जगह काम करना है, सेशन को फिलहाल इग्नोर करें। सेशन है क्योंकि हर जगह काम करने से इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे हमारे पास टेम्प डाटा तो काम कर गया, लेकिन व्यू बैग और व्यू डाटा काम नहीं किया। ये किस केस में? जब हम इंडेक्स से फॉरवर्ड हुए हैं कॉन्टेक्ट पे। तो इंडेक्स के अंदर बनाई जाने वाली एंट्रीज में से सिर्फ कौन सी एंट्री सर्वाइव की आने के लिए? टेम्प डाटा। तो टेम्प डाटा सेशन तो ऑब्वियसली कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो टेम्प डाटा आ रहा है। तो टेम्प डाटा यूज होता है एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर यानी कि एक्शन में डाटा फॉरवर्ड करने के लिए। ये तो मैं इसे ओपन कर रहा हूं अभी इंडेक्स के थ्रू, लेकिन अगर मैं इसे इंडेक्स के थ्रू ओपन नहीं करता, मैं इसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू ओपन करता हूं, तो देन क्या होगा? अब अगर मैं इसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू ओपन करूंगा ना, तो कॉन्टेक्ट के थ्रू जब ओपन होगा तो क्या इसके अंदर डाटा फॉरवर्ड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो टेम्प डाटा भी किसके अंदर एग्जिस्ट करता है? टेम्प डाटा एग्जिस्ट करता है इस इंडेक्स के अंदर। तो टेम्प डाटा जिस इंडेक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, टेम्प डाटा किस लिए यूज होता है? टेम्प डाटा यूज होता है हमारे पास एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में जाने के लिए। तो अब जब तक मैं रीडायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं इस कंट्रोलर से नहीं आऊंगा यहाँ पे, तो टेम्प डाटा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ, ये टेम्प डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करूंगा, देन ये टेम्प डाटा को एक्सेस कर पाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट लिख के डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, लेकिन अगर देखिए अगर मैंने इसे डायरेक्ट ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास टेम्प डाटा को भी एक्सेस नहीं कर पाया। टेम्प डाटा को क्यों नहीं एक्सेस कर पाया? क्योंकि टेम्प डाटा मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसके अंदर। ना टेम्प डाटा एग्जिस्ट करता है, ना मेरे पास यहाँ पे व्यू बैग एग्जिस्ट करता है, ना मेरे पास व्यू डाटा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तीनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा तीनों में से कोई चीज भी मेरे पास नहीं आई। लेकिन पहले क्यों आ रहा था? पहले इसलिए आ रहा था कि पहले मैं इंडेक्स के थ्रू इसके ऊपर आ रहा था। तो अगर अभी भी मैं इंडेक्स के थ्रू आऊंगा ना, तो क्योंकि इंडेक्स के थ्रू आया, तो इंडेक्स क्या कर रहा है? बेसिकली एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पर स्विच कर रहा है। और जब आप एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पर स्विच करते हैं इस लाइन की मदद से, तो वो क्या करते हैं? वो टेम्प डाटा का स्कोप बरकरार रखता है। तो टेम्प डाटा की जो भी चीज है वो आप अगले व्यू में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स के थ्रू आऊंगा, इंडेक्स। तो इंडेक्स के थ्रू जब आता हूं तो वो एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में आ रहा है, लिहाजा टेम्प डाटा वहां पे यूज हम कर सकते हैं, टेम्प डाटा एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे आऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया हूं, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्योंकि इंटर कंट्रोलर कम्युनिकेशन नहीं हुई, लिहाजा मैं टेम्प डाटा को यूज नहीं कर सकता। ओनली थिंग जो मैं यूज कर पा रहा हूँ वो कौन सी है? सेशन। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेशन को यूज कर पा रहा हूं। लेकिन अगर ये सेशन तो इसलिए आपके पास एक्सेसिबल हो रहा है क्योंकि एक दफा सेशन एटलीस्ट वन टाइम चला है। एटलीस्ट वन टाइम कैसे चला है? जब मैंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन की थी बगैर किसी रूट के, तो बाय डिफॉल्ट वो home/index पे आता है। एटलीस्ट क्योंकि ये एक दफा चला तो सेशन मेरे पास सरवाइव कर गया। लेकिन अगर मैं इसका वाइस वर्सा कर दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वेब API कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं और यहाँ पे मैं, चले इसे नहीं छेड़ते हम क्या करते हैं भाई, मैं सिंपली इंडेक्स वाली चीज कर देता हूं। मैं सिंपली इंडेक्स वाली चीज अपनी कॉन्टेक्ट में कर देता हूं और कॉन्टेक्ट वाली चीज इंडेक्स में कर देता हूं। तो ये मैंने इसके अंदर कर दिया और इसके अंदर सिंपली रिटर्न व्यू, और यहां से अब मैं क्या होता हूं, इंडेक्स में आ जाता हूं। तो मैंने वाइस वर्सा कर दिया। मैं इसे अगर दोबारा चलाऊंगा तो अब इसके वाइस वर्सा है। अब डायरेक्ट इंडेक्स पे ये चीजें एक्सेस नहीं होंगी। डायरेक्ट इंडेक्स पे क्यों ये चीजें एक्सेस नहीं होगी? क्योंकि इंडेक्स में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब मैं कॉन्टेक्ट के थ्रू इस इंडेक्स पे आऊंगा, देन मैं इन चीजों को टेम्प डाटा को एक्सेस कर पाऊंगा। तो फिलहाल अगर आप देखें तो अब की बार क्या हुआ, मेरे पास सेशन भी नहीं आया। लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे सेशन आ रहा था। सेशन इसलिए आ रहा था क्योंकि एटलीस्ट एक दफा सेशन चल चुका था। लास्ट टाइम सेशन हमने रखा हुआ था इंडेक्स के अंदर। तो इंडेक्स के अंदर क्योंकि सेशन आया था, तो वो क्योंकि कम से कम फर्स्ट टाइम जब ओपन हुई थी तो वो इंडेक्स ही ओपन कर रहा था। क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हो गया था तो इसलिए वो सेशन एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अभी क्योंकि सेशन एक दफा भी नहीं चला, लिहाजा मेरे पास सेशन भी नहीं आ रहा। हाँ,
एक दफा हम कम से कम कॉन्टेक्ट चला लेंगे, उसके बाद सेशन हर दफा आना शुरू हो जाएगा, सेशन क्रिएट नहीं हुआ अभी। तो सेशन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक दफा कॉन्टेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रूट लिखता हूँ अपना /home/contact। तो अब मैंने एक दफा चलाया, तो अब जब मैंने कॉन्टेक्ट को चलाया तो कॉन्टेक्ट को चलाने के बाद क्या हुआ, मेरे पास ये चीजें बनी, और इसके बाद जो इसमें से टेम्प डाटा है और सेशन है, इन दोनों को स्कोप सिर्फ आगे फॉरवर्ड हुआ इंडेक्स पे, और जब इंडेक्स पे फॉरवर्ड हुआ तो अब उसने मेरे पास टेम्प डाटा और सेशन दिखाया। लेकिन अगर मैं से अगेन डायरेक्ट चलाऊंगा इंडेक्स को, तो ये टेम्प डाटा मेरे पास नहीं आएगा। टेम्प डाटा उसी सूरत में आएगा कि मैं इस कंट्रोलर से यहाँ पे फॉरवर्ड होऊंगा, अगर कंट्रोलर से फॉरवर्ड होऊंगा टेम्प डाटा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और सेशन, एक दफा सेशन बन जाए उसके बाद आप हर दफा उस सेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली इनके स्कोप में डिफरेंस था। सेशन हर जगह एक्सेसिबल है, लेकिन एक दफा सेशन बनना लाजमी है। और टेम्प डाटा सिर्फ एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में एक्सेसिबल है। हाँ, कंट्रोलर से व्यू में भी एक्सेसिबल है, लेकिन कंट्रोलर से कंट्रोलर एक्सेसिबल है। और जो व्यू डाटा और व्यू बैग्स हैं, इनकी लिमिटेशन है, इनकी लिमिटेशन के ये सिर्फ कंट्रोलर से व्यू में जा सकता है, और ये एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में नहीं जा सकता। ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम कंट्रोलर से व्यू में डाटा भेज सकते हैं, या एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में से होते हुए व्यू में कैसे भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने व्यू से वाइस वर्सा, हमने कंट्रोलर से तो व्यू में डाटा भेज दिया, अब व्यू से कैसे हम कंट्रोलर में ला सकते हैं, या एक व्यू से कैसे दूसरे व्यू में लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गेट या पोस्ट। अब गेट या पोस्ट के हैं भी हमारे पास जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सर्वर क्लाइंट मॉडल पे चल रहा होता है। इसमें क्लाइंट लेट्स सपोज मेरा वेब ब्राउजर है, वो क्लाइंट के तौर पे काम कर रहा है। वो क्या करते हैं, भी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। अब रिक्वेस्ट करने के वहाँ पर डिफरेंट मेथड्स होते हैं। गेट और पोस्ट को फिलहाल हम देखेंगे। तो गेट और पोस्ट यूज होते हैं, बेसिकली दोनों ही यूज होते हैं डाटा रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। जो गेट है बेसिकली ये यूज होता है किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए, वो गेट के थ्रू बता देता है कि ये डाटा है, इसे ले लो। लेकिन जो पोस्ट है वो पर्टिकुलरली यूज होता है किसी सर्वर वगैरह को डाटा भेजने के लिए। बहरहाल दोनों का तकरीबन सेम है, अभी हम करके देखेंगे। मैं सेम कोड को दोनों के लिए चलाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या अभी हम देख लेते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक नया व्यू बना लेता हूँ। तो व्यू बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, होम में ही व्यू बना लेता हूँ ताकि मैं इसी कंट्रोलर का यूज कर सकूँ। और इसका नेम मैं रख लेता हूँ कैलकुलेटर, खाली CLC काफी है। तो मैं कैलकुलेटर नेम का एक व्यू बना रहा हूँ, और मैं फिलहाल क्या करता हूँ भाई, इसके अंदर एक फॉर्म बना लेता हूँ, और उस फॉर्म से मैं डाटा लूंगा और उससे, अच्छा पहले मैं इसके लिए ना कंट्रोलर भी बना लूँ यहाँ पे। तो इस कैलकुलेटर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंट्रोलर में एक्शन बना रहा हूँ। तो मैं पोस्ट करना भूल जाता हूँ हमेशा। तो इसका नेम रख लेते हैं CLC, और सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर अपना व्यू रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस अपने इसी के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ना एक फॉर्म बना लेता हूँ। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म में एक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग अपना एक्शन, मैंने बल्कि ये कोड लिखा हुआ है, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हमारा टाइम बचेगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये तो मैंने क्या किया, सिंपली एक फॉर्म बनाया। फॉर्म में मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम रख दिया X। मैं कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने फर्स्ट वैल्यू के लिए दिया, और साथ मैंने लेबल डाल दिया फर्स्ट नेम। सिमिलरली मैंने एक और पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ में भी मैंने क्या किया, एक लेबल दे दिया सेकंड नंबर का, और उसके बाद मैंने इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, टेक्स्ट बॉक्स का नेम रख दिया स्मॉल y, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। और उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ बनाया, इसके अंदर एक बटन लगा दिया, सिंपली मैंने फिर एक इनपुट लगाया, टाइप रखा सबमिट, और इसकी वैल्यू डाल दी ऐड, और आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। इसके बाद मैंने क्या किया, रिजल्ट, और इसके आगे मैं रिजल्ट डिस्प्ले करूंगा। C# का कोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, @ यूज करते हैं। तो अब इससे मैं कंट्रोलर के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, और इससे मैं एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसे दोनों जगहों पे एक्सेस कर सकता हूँ।
तो यहाँ फिलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए से यहीं पे एक्सेस कर लेते हैं। तो फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लेते हैं, इसे यहीं पे एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ @, अब क्योंकि मैंने मल्टीपल लाइन का कोड लिखना है तो मल्टीपल लाइंस के कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आज कर्ली ब्रैकेट लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उस कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा कोड है। ये कोड क्या कर रहा है, सिंपली मैंने एक VR टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, इसका नेम है रिजल्ट, और इसमें मैंने सिंपली एक नल रख दिया। अब नल रखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इफ इज पोस्ट, ये चेक करता है कि पोस्ट मेथड के थ्रू आया कि नहीं आया। फिलहाल मैं पोस्ट मेथड के थ्रू नहीं आ रहा, मैं गेट मेथड के थ्रू आ रहा हूँ। तो ये मैंने चेक लगाया और इसके अंदर मैं अपनी लॉजिक लिख रहा हूँ। तो सिंपली वहां से पोस्ट हो या गेट हो, हम डाटा वहां से लेने के लिए क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर हम की में उसका नेम पास करेंगे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था। तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स x है, तो मैंने यहाँ पे x पास किया, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास यहाँ पे y है, तो मैं दूसरा यहाँ पे y पास कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, एक को num1 में एक को num2 में रख लिया, लेकिन मेरे पास स्ट्रिंग्स होंगी। मैंने अब क्या करना है, इन स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने num1 को भी एज इंट कर लिया, num2 को भी एज इंट कर लिया। ये दोनों नंबर में कन्वर्ट होंगी, नंबर में कन्वर्ट होने के बाद ऐड होंगी और उसके बाद आंसर में सेव हो जाएंगी। फिर मैंने क्या किया, रिजल्ट एक मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई हुई थी, मैंने इसके साथ अपने आंसर को कंकैटिनेट कर दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप साथ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए साथ रिजल्ट्स का कीवर्ड या कुछ भी लिख सकते हो, मैं फिलहाल कुछ भी नहीं लिखता। तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा, और इसी रिजल्ट को, ये मेरे पास C# का कोड था, ये सारे का सारा मल्टीपल लाइंस के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं में। इसी को मैंने नीचे प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके साथ में मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ रिजल्ट। अब मैं इसे चलाता हूँ, तो जब मैं इसे चलाऊंगा ये बाय डिफॉल्ट तो मेरे पास इंडेक्स पे जा रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसे home/calc, तो ये मेरे पास वो कैलकुलेटर आ गया। तो मैंने क्या किया कि एक फॉर्म बनाया, ये मेरे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म के अंदर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसकी ऑप्शन डाली है, और पहला x और दूसरा y। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो ये फर्स्ट और सेकंड आ गया मेरे पास। इसके बाद क्या होगा, जब जैसे ही इसे सबमिट किया जाएगा तो इसने क्या करना है, इसने इस रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है। अब रिजल्ट की वैल्यू से कहाँ से मिलेगी, रिजल्ट की वैल्यू से यहाँ से मिलेगी। ये चेक करेगा क्या पोस्ट मेथड हुआ है मेरे पास, सॉरी नहीं हुआ। तो उसके बाद ये क्या करेगा, भी मेरे पास x का डाटा फेच करेगा, x में इस वक्त 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 एज अ स्ट्रिंग आ जाएगा। उसके बाद इसने जो y का डाटा है, y मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है y, इसका डाटा फेच करेगा, ये भी एज अ स्ट्रिंग इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, 1 और 2 को इंटीजर में कन्वर्ट करके ऐड करेगा, जो कि मेरे पास 3 बन जाएगा, और 3 एज अ इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद इस 3 को रिजल्ट के अंदर कंकैटिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करेगा, रिजल्ट कीवर्ड के साथ रिजल्ट एक हार्ड कोडेड वर्ड के साथ मेरे पास क्या करेगा, इस रिजल्ट की वैल्यू जो कि 3 है वो प्रिंट कर देगा। तो मैं इस ऐड को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से आप देखें मेरे पास रिजल्ट 3 प्रिंट हो गया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट 3 प्रिंट हो गया। मैं दोबारा इसे चलाता हूँ, लेट 5 देता हूँ, 9 देता हूँ, और जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 14 आ गया। लेकिन इसमें आप देखें कि ऊपर क्या आ रहा है कि कैलकुलेटर तक तो मेरे पास यहाँ तक तो URL हो गया। अब URL के बाद ये मेरे पास जो आ रहा है ये क्यूरी स्ट्रिंग है। क्यूरी स्ट्रिंग बेसिकली स्पेसिफाई कर रही है कि मेरे पास किन दो को परफॉर्म किया गया। फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 5 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इन दोनों को ऐड कर देगा। तो 5 और उसे ऐड किया तो मेरे पास 20 का रिजल्ट आ गया। तो गेट मेथड का ये बेनिफिट होता है कि गेट मेथड हमें क्यूरी स्ट्रिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करती है, और क्यूरी स्ट्रिंग में हम डायरेक्ट ऊपर स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन करके अपनी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 और 5 को ऐड करूंगा तो मेरे पास नीचे 5 आ गया। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा क्यूरी स्ट्रिंग की शक्ल में भी मेरे पास डिस्प्ले होगा। तो लेट्स सपोज ये 198 बना और ऊपर मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग भी आई कि क्या चीज गेट मेथड के थ्रू यूज की गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट की बजाय पोस्ट यूज करूंगा
और पोस्ट के लिए मुझे यहाँ पे नॉट हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं पोस्ट यूज करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक क्यूरी स्ट्रिंग नहीं आएगी। अब मैं इस कैलकुलेटर को अगेन चलाता हूँ। अब मैंने इसे किस लिए चलाया, मैंने इसे पोस्ट मेथड के थ्रू चलाया। अब पोस्ट मेथड में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे बेसिकली डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग नहीं आएगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ 5 और 15 को, तो मैं इसे ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट आ गया मेरे पास 20, लेकिन अब मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग नहीं आई और ना ही ये क्यूरी स्ट्रिंग मेरे पास काम करेगी। तो ये देखें मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग अब काम नहीं कर रही। ये क्यूरी स्ट्रिंग काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इस वक्त ये किस मोड में है, ये मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं इस वक्त पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो जो पोस्ट मेथड है ये ज्यादा सिक्योर होता है, इसमें क्यूरी स्ट्रिंग नहीं होती और क्यूरी स्ट्रिंग काम नहीं करती। इसमें जो भी होगा आप अपने उसके अंदर ही लिखोगे, बॉडी के अंदर ही लिखोगे। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। तो जो मेरे पास गेट होता है इसमें हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग होती है, ये एक एग्जांपल है। लेकिन जो पोस्ट होता है इसके अंदर क्यूरी स्ट्रिंग नहीं होती, जो भी होना है उसकी बॉडी के अंदर ही होना है। जैसे कि ये इसमें मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग नहीं है, मैं फिर जमा कर लेता हूँ, 1 और 2 को जमा करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट तो आ गया 1 और 2, मेरे पास रिजल्ट तो आ गया, तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग नहीं आ रही। वेट अ मिनट, तो होम कैलकुलेटर इसमें 1 और 2 और जब मैं इसे ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उस वक्त वो सॉरी वो प्रोसेस नहीं हो रहा था, वो बैक जा रहा था। तो फिलहाल ये 1 और 2 जब ऐड होगा 1 और 2 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 रिजल्ट आ जाएगा। या मैं 5 और 55 ऐड करता हूँ, मेरे पास 60 रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन क्यूरी स्ट्रिंग नहीं आ रही। लेकिन अगर क्यूरी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना चाहूँ तो इसके लिए देखें क्यूरी स्ट्रिंग की वजह से रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर मैं वहां पे जाके अपना इस मेथड को गेट कर दूंगा तो अब मेरे पास ये क्यूरी स्ट्रिंग काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि वहां पे जाके मैंने पोस्ट को गेट कर दिया है तो मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग काम करना शुरू होगी। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों में मजीद डिफरेंसेस आप मजीद गूगल भी कर सकते हैं। तो अगर आज का मैं समराइज करूं तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंट्रोलर से व्यू में, व्यू से दूसरे व्यू में, या कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या यूज होता था, व्यू बैक यूज होता था, व्यू डाटा यूज होता था। ये दोनों यूज होते हैं कंट्रोलर से व्यू तक। ये सिर्फ एक कंट्रोलर से व्यू तक जा सकते हैं और कहीं पे भी नहीं जा सकते। हमारा टाइम डाटा यूज होता है, ये कंट्रोलर से व्यू तक तो जाते ही जाते हैं। इसके अलावा ये कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर तक भी स्कोप रखता है। इसके बाद हमने सेशन देखा, सेशन का स्कोप हर जगह पे है। जब कंट्रोलर से कंट्रोलर, कंट्रोलर से व्यू हर जगह पे यूज कर सकते हो, लेकिन सेशन का क्रिएट होना लाजमी है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। गेट और पोस्ट बेसिकली यूज हो रहे हैं हमारे पास फॉर्म से डाटा कंट्रोलर में लाने के लिए। ये जो मैंने एग्जांपल की है, ये एग्जांपल मैंने की है हमारे पास, मैंने व्यू से व्यू के अंदर ही डाटा रहने दिया, लेकिन ये सेम कोड जो है मेरा, ये हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने इस कंट्रोलर के अंदर भी लिख सकते हैं। इस कंट्रोलर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस डाटा को गेट कर सकता हूँ। इस डाटा को गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेम वही तरीका रिक्वेस्ट और इसके अंदर मैं ब्रैकेट में क्या करूँगा x, और सिमिलरली मैं इसके अंदर y पास करके उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने व्यू के अंदर ही उन चीज़ों को एक्सेस कर लिया है, ये कोड लिखा मैंने, इसी तरीके से इनको हम इस कंट्रोलर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे मैं VR कर देता हूँ, तो इस तरीके से हम इन्हें यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सिमिलरली अपने व्यू से डाटा कंट्रोलर के अंदर भी लेके आ सकते हो। तो व्यू से कंट्रोलर में डाटा लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग गेट या पोस्ट यूज करते हैं। और इसमें क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है वो भी आपको बता दी कि हमारे पास जो पोस्ट मेथड होता है इसमें ये क्यूरी स्ट्रिंग नहीं होती, ये क्यूरी स्ट्रिंग काम नहीं करती। लेकिन जो गेट मेथड होता है जो कि इस वक्त मेरा सेट है, इसमें ये क्यूरी स्ट्रिंग काम करती है। क्यूरी स्ट्रिंग में हम इस URL से भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यही था हमारे पास आज का ये बेसिक कंसेप्ट है कम्युनिकेशन के बीच में। तो वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसमें अगर आपके पास कोई इश्यू हो तो आप लोग फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या मुझे ईमेल वगैरह कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।